जावेद और नसीर को बुलाओ। जावेद की बात सही निकली। पंडित रामाकृष्ण हमारे सामने जिंदा खड़ा है। खुशी की बात यह है कि नसीर की बात गलत निकल गई। अफसोस, जावेद बच गया। जावेद को आजाद कर दिया जाए और नसीर को सरे बाजार बीच चौराहे पर सूली पे लटका दिया जाए। हुजूर, हुजूर, इस खादिम ने आपकी खिदमत की है हुजूर। हुजूर, हुजूर रहम कीजिए हुजूर। हुजूर, हुजूर रहम कीजिए हुजूर। तुमने आते हुए हमारी आंखों में नहीं, हमारे गुरूर और हमारे खौफ में झांकने का नापाक गुनाह किया है पंडित। इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। बोलो, तुम्हें क्या सजा दी जाए? जहांपना, मैंने सुना है कि आप खुद को इस हिंदुस्तान की धरती का सबसे महान राजा होने का दावा करते हैं। मैं भी ऐसे कुछ राजाओं को जानता हूं जिनकी महानता है परोपकारी, किंतु वो ऐसा कोई दावा नहीं करते। वो परोपकारी हैं क्योंकि उन्हें किसी गुरूर की आवश्यकता नहीं है। और उनमें से एक राजा हैं मेरे महाराज श्री कृष्ण देव राय। एक राजा में तो ये गुण सबसे पहले होना चाहिए, तभी वो महान कहलाने के योग्य बनता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में इस गुण की कोई कमी नहीं होगी। और यदि ऐसा है तो अब आप निर्णय लें कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। पंडित रामाकृष्ण, तुम कहना चाहते हो कि अगर हम रहमदिली दिखाएंगे तो तारीख में अजीम बादशाहों में हमारा शुमार होगा, है ना? चलो ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। पंडित, तुम्हारा यूं बेखौफ हमारे सामने आने का मकसद क्या है? जहांपना, जब दो हृदयों में, चाहे वो सामान्य व्यक्तियों के हो चाहे दो महान राजाओं के, यदि उन हृदयों में मैल बैठ जाता है तो उसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हंसना और हंसाना। मैं अपनी वाणी से आपको हंसाने आया हूं, इसलिए आपको थोड़े बहुत चुटकुले सुनाऊंगा जिससे आपके और हमारे बीच मित्रता की बात बन सके। जहांपना, हमें शक हो रहा है कि नसीरुद्दीन की इसे फांसी देने का महाराज का किया हुआ ऐलान शायद सही था। जब महाराज ने इसे फांसी देने का ऐलान किया होगा, ठीक उसी वक्त इसकी दिमागी हालत बिगड़ गई होगी और इसे पागल समझ के महाराज ने फांसी नहीं दी होगी। वरना एक पागल के अलावा आपके सामने इस तरह की हरकत कौन कर सकता है? तो दुनिया में अब रियासतों के फैसले जंग के मैदान में नहीं, चुटकुले सुना के होंगे। और इसकी शुरुआत तुम विजयनगर को हमसे बचाने से करोगे। ठीक है, कल हमारे दरबार में तुम्हारा मुकाबला एक लतीफा खोर से होगा। तब उसके सामने अपनी काबिलियत साबित करना। कल देखेंगे कि ताकत बड़ी है या दिमाग। अगर तुमने हमारे दरबार को अपने हुनर से हंसा के दिखा दिया तो हम वादा करते हैं कि हम विजयनगर पर चढ़ाई नहीं करेंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम अपनी जान और विजयनगर की शान कृष्णदेव राय को मिटता हुआ देखोगे अपनी आंखों से। धन्यवाद जहांपना, आपने मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया है। मैं वचन देता हूं आपको निराश नहीं करूंगा। धन्यवाद। वजीर। जी जी हुजूर। हमारे शाही मेहमानों के लिए खास तौर से बनाए गए मेहमान खाने में पंडित रामाकृष्ण को ठहरा दिया जाए और इनकी और इनके साथियों की अच्छी तरह खातिर तवाज़ो की जाए। जी हुजूर। शिव 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 शिव। पंडित रामाकृष्ण तो मौत के मुंह में गए जी, और बलि पर चढ़ने वाला बकरा किसी को जीवन दान नहीं दे सकता। क्या? परंतु
सोचिए गुरुजी, सोचिए, एक भूखे शेर के पिंजरे में यदि खरगोश गया तो क्या होगा? अरे निर्लज्जो, क्यों बकवास कर रहे हो? कौन भूखा शेर, कौन खरगोश? हमें खरगोश बता रहे? नहीं नहीं, आप नहीं गुरुजी, शहंशाह बाबर है, भयंकर खूंखार भूखा शेर, और पंडित रामाकृष्ण छोटा सा खरगोश। गुरुजी, कहीं ये पंडित रामाकृष्ण तो नहीं है? लग तो ऐसा ही है गुरुजी। पंडित रामाकृष्ण के बाद आपकी बारी है, आपको तो शेर के पिंजरे में डाल के मारा जाएगा। शेर के पिंजरे में? शेर के पिंजरे में हम क्यों जाएं? गुरुजी भूल गए, आपने पंडित रामाकृष्ण को आशीर्वाद देते हुए क्या वचन लिया था कि हम अपने मातृभूमि के लिए, महाराज कृष्णदेव राय के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। गुरुजी, एक बार आप शेर के पिंजरे के अंदर गए तो वापस तो नहीं आ पाएंगे। हाँ। ये पंडित रामाकृष्ण नहीं है। हे ईश्वर, आज हम स्वयं पंडित रामाकृष्ण के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि पंडित रामाकृष्ण ने कोई त्रुटि की है तो उसे दंड आज मत दीजिए, फिर कभी दीजिएगा। हैं? समझ गए भगवान? धन्यवाद। तुझे तशरीफ तोड़वाने का ज्यादा शौक है ना? चल। तशरीफ तोड़वाने का? धनीमणि, तशरीफ क्या होती है? पूछ के आते गुरुजी। पूछ के आते। सैनिक महोदय, तशरीफ किसे कहते हैं? क्या अर्थ होता है इसका? तशरीफ? गुरुजी, 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 जिस पर वो मार रहे हैं ना, उसी को तशरीफ कहते हैं। यहाँ उसे तशरीफ कहते हैं? हाँ गुरुजी, उसी को कहते हैं। सुनिए, आप पंडित रामाकृष्ण के साथी हैं ना? हाँ। आइए तशरीफ लाइए। नहीं नहीं नहीं, केवल अकेले ये साथी है पंडित रामाकृष्ण के, हम नहीं है, हम नहीं है। इनकी तशरीफ ले जाइए आप। हम क्यों तशरीफ ले जाएं? नारायण को ऐसे साथ छोड़ोगे अपने गुरु का? कौन गुरु और कैसे गुरु? सैनिक महोदय, हम इनके साथ नहीं हैं, इनके शिष्य भी कभी नहीं थे। कौन है आप? हैं? कौन है आप? हैं? वो देखिए गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण आ गए सही सलामत अपनी तशरीफ के साथ। गुरुवर, इन्होंने हमारे विश्राम की व्यवस्था अतिथि गृह में कर दी है। आइए चलिए। हाँ, हम अत्यंत क्लांत हैं। चलिए। चलिए। महाराज, हमारे गुप्तचरों ने हमें ये सूचना दी है कि पंडित रामकृष्ण आगरा पहुंच गए। पहुंच गए? पंडित रामकृष्ण हमेशा में फंसा देता है, या तो अपनी बातों में, या फिर बातों की भावनाओं में, या फिर इन भावनाओं में छिपी संभावनाओं में फंसा देते हैं हमें। इस बार भी हमें प्रतीत हो रहा है कि हम बुरी तरह से फंस गए, त्रुटि हो गई हमसे। पंडित रामकृष्ण की बातों में आकर हमें उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। महाराज, हम आपकी चिंता का विषय समझ सकते हैं। आप नहीं समझ सकते हैं। यदि कुछ अमंगल हो गया तो क्या होगा? पंडित रामकृष्ण की अम्मा को, उनकी धर्मपत्नी शारदा को हम क्या उत्तर देंगे महामंत्री जी? एक जान को जोखिम में डाल भी दिया तो क्या? दूसरी तरफ हजारों जानों की रक्षा भी तो कर रहे हैं ना आप महाराज। हमें क्षमा कर दीजिएगा अम्मा। आप महाराज हैं, आपको क्षमा मांगना शोभा नहीं देता। क्षमा प्रार्थी तो हम हैं। हम इन्हें पंडित रामकृष्ण की हट मानकर उन्हें आगरा जाने की अनुमति दी थी। महाराज, देश के कार्य के लिए जो पुत्र जाता है उसके लिए चिंता नहीं, उस पर गर्व होना चाहिए। मेरा पुत्र मेरा मान है, उस पर मुझे अभिमान है। चाहे उसे किसी भी परीक्षा के पद पर चलना पड़े, वो हमेशा सच्चाई का ही मार्ग चुनेगा। वो मेरे अभिमान पर कभी ठेस नहीं पहुंचने देगा। महाराज, दुख तो केवल इस बात का है, मेरा एक ही पुत्र है। काश मेरे और भी पुत्र होते जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने से पहले सोचते तक नहीं।
मुझे गर्व है कि देश की रक्षा के लिए मेरे पुत्र को चुना गया है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मेरे रामा के पास बुद्धि और वाणी दोनों शस्त्र हैं, जो किसी भी ब्रह्मास्त्र से बढ़कर है, जो किसी भी बलशाली सम्राट के पास भी नहीं होगा। और मेरे रामा को दोनों का सही उपयोग कब और कैसे करना अच्छे से आता है। जी अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही। हमारे पंडित रामकृष्ण को कुछ नहीं होगा। और यदि कोई अनहोनी हो भी गई तो उसे सम्मान के साथ स्वीकार लूंगी। अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। उसे जन्म भले ही मैंने दिया है, परंतु उसका कर्म और धर्म उसके राज्य के प्रति ही। उसका दायित्व उसके जीवन से बढ़कर है। संयम रखिए शारदा देवी। सत्य कह रही है अम्मा, कुछ नहीं होगा पंडित राम को। जिस पुत्र के पास ऐसी मां हो, जिस मां के पास ऐसे विचार हो, उस पुत्र का क्या हो सकता है? वो तो जीवन और मृत्यु दोनों में ही महानता प्राप्त कर जाता है। धन्य है आप अम्मा, और धन्य है विजयनगर राज्य की ये भूमि, जिस पर आप जैसी मां ने जन्म लिया और आपके पुत्र जैसे पुत्र ने जन्म लिया। पंडित रामकृष्ण, आप तो कह रहे थे कि हमारे रहने का प्रबंध अतिथि गृह में किया गया है। ये है अतिथि गृह। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, ये अतिथि गृह नहीं है, ये आपकी अंतिम तिथि का गृह है। ये बाबर ने उन लोगों के लिए बनवाया है जिनको अगली सुबह मृत्यु दंड दिया जाता है। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम ये अगली सुबह उनके साथ क्या होने वाला है? गहरा सदमा लगा गुरुजी को। गुरुजी, आप सदमे का नाटक करके समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। ये बाबर का राज्य है, विजयनगर नहीं गुरुजी। मुझे भिखारी को दो मुट्ठी दान भी नहीं देते। क्या कर रहे हैं गुरुजी? गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। अरे गुरुवर, ये क्या किया? उठिए, आराम से, आराम से। उठिए, उठिए, उठिए। यहाँ तो जानवर भी रहने से मना कर दे, और हमें राजगुरु तथाचार्य को यहाँ रात्रि बितानी पड़ेगी। अरे हमारे लिए अपमान, अपमान। गुरुवर, ये लीजिए पानी लीजिए। संभाल के। देखिए गुरुवर, हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए हैं। हम यहाँ अपने राज्य की रक्षा के लिए आए हैं। बस यूं समझ लीजिए कि एक रणभूमि है और हम चारों वीर योद्धा, जिसे अपने राज्य को संकट से बचाना है। वीर? हम किस कोने से आपको वीर बलशाली योद्धा लग रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी? हम तो मात्र पंडित हैं। धनी, मैं उस बौद्धिक बल की बात कर रहा हूं जो हर पंडित की शक्ति होती है। बाबर हमें विचलित करना चाहता है,
ताकि हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान हम खो बैठे, किंतु हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। कर लेने दीजिए आज बाबर को आराम, किंतु हम भी चतुराई से लेंगे काम। इतना सा मूल्य तो हमें इस युद्ध को रोकने के लिए चुकाना ही पड़ेगा गुरुवर। चलिए चारों डटकर खड़े होते हैं। और अपने महाराज और मातृभूमि को विजयी बनाते हैं। शहंशाह हुजूर, कल पंडित रामाकृष्ण के लतीफों पर हंसी आएगी या नहीं पता नहीं, पर उसके इस बेवकूफी भरे ख्याल पर हंसी जरूर आ रही है कि हंसा हंसा कर जंग जीती जा सकती है। हंसो हंसाओ और जंग जिताओ। जहां पना कब्बन मियाँ आला दर्जे के लतीफा खोर है। उनके सामने अच्छों को हमने पानी भरते हुए देखा। ये पंडित रामाकृष्ण क्या चीज है? वजीर मलिक, जी हुजूर। दुश्मनी तब दिखानी चाहिए जब दुश्मन सामने हो। उसकी ताकत का अंदाजा लगाते वक्त नहीं। मतलब हुजूर, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाँ, पंडित रामाकृष्ण जैसे लोग हारते नहीं है, हराए जाते हैं। जहां पना आप कहें तो आज की रात को उसकी आखिरी रात बना दें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा वजीर मलिक, एक बात बताओ, हमें सबसे ज्यादा किस चीज का शौक है? जहां पना वो शिकार का। बिल्कुल सही। और क्या तुम जानते हो कि हम बार बार शिकार पर क्यों जाते हैं? क्योंकि शिकार में हमारे हमले से जख्मी होके जब कोई जानवर तड़पता है तो हमारे लिए वक्त रुक जाता है। हम उस जानवर को और तड़पता देखना चाहते हैं। पंडित रामाकृष्ण ने शेर के मुंह में हाथ डाला है। मरेगा तो वो जरूर, लेकिन पहले तड़पेगा, बेइंतहा तड़पेगा। जापना, पंडित रामाकृष्ण खुद को बचाने के लिए लतीफे सुनाकर लोगों को हंसाने की कोशिश करेगा। तो कल बंदोबस्त कैसा करना है जापना? बंदोबस्त की जरूरत नहीं है, दुश्मन को परास्त करना है। कहते हैं जो हंसता है उसका घर बसता है, लेकिन कल जो हंसेगा उसका घर उजड़ेगा। हंसना मना है, ये बात हर शख्स को जहन में रखनी चाहिए, और जो नहीं रखेगा उसे तो खुदा सलामत रखेगा। जी हुजूर।